नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी ने जम्मू के रामबन से चुनावी हुंकार भरी है। अपने 45 मिनट के चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने घाटी की जनता से कई वादे किए, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर बरसते नजर आए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने घाटी में चुनावी हुंकार भरी है। यहाँ कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने INDI गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और बीजेपी को जादुई आंकड़े से दूर कर दिया, बीजेपी का 400 सीटें जीतने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। इस जीत से गदगद कांग्रेस को लगता है कि वो घाटी में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित करने में कामयाब होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घाटी में चुनाव से पहले आत्मविश्वास से लबालब हैं। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं। किसान हैं, मजदूर हैं, छोटा बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागीदारी है, बैंक के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, कर्जा माफ हमारा भी होता है। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। रामबन में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बीजेपी और RSS पर निशाना साधकर की। जम्मू कश्मीर में चुनावी हुंकार भरते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS के लोगों पर देश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ ही उन्होंने घाटी में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान भी खोल दी। बीजेपी के लोग, RSS के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं और अंत में नफरत की काट मोहब्बत से ही होती है, आप सब जानते हो। राहुल गांधी ने रामबन रैली के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले बयान पर तंज कसा। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में LG की नियुक्ति को लेकर भी निशाना साधा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर
2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता को बताया कि हम दो हमारे दो, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी अडानी की सरकार चल रही है। अडानी जी का नाम सुना है? सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रामबन में जनता को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस में अब पहले वाली बात नहीं रही। पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा। हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई और मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर की जनता किसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगी। जैसा राहुल गांधी को घाटी में दिखाई दे रहा है, क्या सच में वैसा ही है या फिर चुनाव के नतीजों के बाद कहानी बिल्कुल बदल जाएगी? न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां घाटी को जीतने के लिए पूरा दारो मदार लगा रही है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। लोकल नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी ने भी वादियों में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर बाजी मार ली है। जहां बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने में जुटी है, कैंडिडेट्स के नामों को लेकर माथापच्ची कर रही है, वहीं राहुल गांधी ने पहले चरण के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। उन्होंने पहले चरण के लिए जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले जम्मू के रामबन में राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी। उसके बाद रामबन से करीब 87 किलोमीटर दूर अनंतनाग में चुनावी मंच से मोदी सरकार पर निशाना साधा। छोटा काम करता है, मजदूरी करता है,
छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सबको ये दबा कर रखते हैं। जम्मू में झेलम नदी के किनारे बसे अनंतनाग में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के साथ मंच साझा करते हुए मोदी सरकार की नीतियों की खामियों को गिनाया। इसी बीच जम्मू कश्मीर पंडितों को लेकर सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे कश्मीरी पंडित भाई का बीजेपी ने फायदा उठाया, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। सब लोग भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। जो भी चाहे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। मैं आपके मुद्दे, आपके दुख, आपके दर्द वो सब सांसद में उठाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बनाने की मांग पर राहुल गांधी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने भी हुंकार भरी। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर की लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ दिया। इसके साथ ही जनता से अपने लिए सत्ता का दरवाजा खोलने की गुजारिश भी की। हिंदुस्तान बदले, हिंदुस्तान को आईन ये मानना आज उठो, मुबारक करान सुप्रीम कोर्टस ये जजेस गवाही दो तुथ जजमेंट दोपन तुम हेकियो न आईन खिलाफ करे ये बुलडोजर चलाओ आईन ये चलो सोस्टन वजीर आजम सोस्टन चीफ मिनिस्टर छुट्टी तमिस तक जेल सूझ अल्लाह करें कि सुप्रीम कोर्ट कर बाकी चीजन मन तो मुल्क बचाने की कोशिश। बता दें कि कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को चुनाव में सियासी पटखनी देने के लिए एक रथ पर सवार हुए हैं। इस गठबंधन का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जिससे उम्मीद है कि वो पहली बार अपने दम पर सत्ता में आ सकती है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उम्मीदें बहुत कुछ है। देखो, आपने बाहर देखा कि कितना उसने अपने अपोजिशन में कितना लड़ा, अपोजिशन के साथ, बीजेपी के साथ। तो अभी मतलब जो उसने दावे किए, मतलब कि वादे किए, वो मुकम्मल वो करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा है उन पे। इसे यंग लीडर, उन पे हमें भरोसा है कि वो ऐसा करेंगे। देखो, स्टेटहुड उसने वादा किया है कि मैं स्टेटहुड दे दूंगा वापस, उसमें वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी। साउथ कश्मीर की बात नहीं, पूरे कश्मीर से हम सब लोग राहुल जी को चाहते हैं और उम्मीद भी है बहुत सारी राहुल जी से। बहुत समझो कि डेकेड्स के बाद राहुल जी जैसा कोई नेता पूरे इस सरजमीन या हिंदुस्तान में पैदा हुआ है कि जो अमन शांति की बात और आपसी भाईचारे को लेके जो सियासत कर रहा है, जो कि नफरत की राजनीति नहीं कर रहा है। देखिए, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छे ही काम होते हैं और डेवलपमेंट समझो कि हर जगह होती है अच्छी सरकार से। तो जब सरकार ही ऐसी हो कि फसादात को बढ़ावा दे तो फिर फसादात ही रहते हैं। जबकि आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जनता वोट डालने जा रही है। इसमें 32 सीटों पर कांग्रेस और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें सहयोगी दलों को दी गई है, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, यानी 5 सीटों पर दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। इस मामले को अगर दूसरे चश्मे से देखा जाए तो इससे यही बात साफ होती है कि 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिससे ऐसे हालात पैदा हुए हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं कि आपने देखा होगा कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर में उसका इक़्तिदाम पजीर हुआ। जो राहुल जी बात कर रहे हैं, दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। लोग चाहते हैं
कि सरकार चेंज हो। आपने पिछली सरकार का देखा जो 5 अगस्त को हमारे साथ हुआ, हमारे रियासत के 2 टुकड़े किए गए, उस टांग अलग, सर अलग, बाजू अलग। तो जो राहुल जी ने कहा है कि इंशाअल्लाह सरकार बदलेगी, इधर भी बदलेगी तो मरकज में भी बदलेगी, जो हमारा हक है वो सूद समेत जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। राहुल गांधी के वादों से जम्मू कश्मीर की जनता खुली आंखों से स्टेटहुड का सपना देखने लगी है, लेकिन राहुल गांधी के वादे पर भरोसा किया जाए या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता कहीं राहुल गांधी के साथ यूपी जैसा मजाक न कर दे। पिछली बार खटाखट कहकर राहुल गांधी की बुरी फजीहत हुई थी। इस बार स्टेटहुड का वादा कहीं और बुरा ना फंसा दे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चुनाव प्रचार है, इसीलिए शायद वादों का अंबार है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।